क्लास 12। तो कहानी सूरदास की झोपड़ी, इसके आगे भाग में अब मैं बढ़ती हूँ। कल जहाँ पे मैंने स्टॉप करा था उसके बाद अब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। जगधर, मुझसे उड़ते हो भैरव, मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर थैली मिली है, 500 रुपये है, कुछ बेसी है, 500 रुपये से कुछ उसमें अधिक ही है। जगधर ने बोला, सूरदास वह तुमसे हंसी करता होगा, 5.5 रुपये तो कभी जुड़े नहीं, 550 कहाँ से जुड़ जाएंगे। इतने में सुभागी वहाँ पहुँची। रात भर वह मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आगे आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास नहीं होगा। तो भैरव ने जो उस पर कलंक लगाया था, किसी बात से वो उस पर रुष्ट होकर किसी बात का कलंक लगाया होगा, लेकिन वो उसे विश्वास था कि कोई उसे मानेगा नहीं। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाएगा, उसका घर जल जाएगा, उसके पैसे चोरी हो जाएंगे, उसका उसे बड़ा दुख हुआ। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने आई थी। जगधर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, अरे जगधर यहाँ है, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। क्योंकि जगधर और भैरव को वह एक जैसा समझती थी। जगधर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, मतलब बच्चे तो है नहीं जो यहाँ रो रहे हो, मैं उसके साथ अब नहीं रहूंगी। मेरा ही पेट उसे भारी है ना, मतलब अब मुझे ही नहीं खिला पाता ना, अब अकेले ठीक से ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता है। आगे वह उसे कोसती है और कहती है कि अपने अकेले रहे और आटा ठोक कर रोटी बनाकर खा ले, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। जो उसकी माँ है बूढ़ी, वह उसका चरण धोकर पिए। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से ढेले का सिंदूर भी न दिया होगा, और तो मैं क्या उसके लिए मरूं। तो वो यह भी एक दुख व्यक्त करती है कि उसने मुझे कभी सिंदूर भी ना खरीद कर दिया, तो मैं उसके लिए क्यों मरूंगी। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है, देखिए अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। तो यहाँ पे वो यह भी कहता है जगधर कि देख लिया ना तुमने अपने पति का कारनामा, देख लिया ना, उसने सूरदास की घर झोपड़ी जला दी। सुभागी ने समझा, मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा कि सूरदास की झोपड़ी में वो आग लगा दे। यहाँ पे सुभागी की पेट की बात लेना चाहता था जगधर, इसीलिए वह उससे इस तरह से पूछ रहा था। तो जगधर कहता, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले, मतलब मैं अगर उसे यही सब सिखाऊंगा तभी तो मेरी रोटी चलेगी ना। जब तक समझता था कि भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास ना बैठूंगा और ना बोलूँगा। अगर किसी ने देखा तो कान पकड़ ले। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए लूट ले, चुरा ले, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत में कभी ना देखूँ। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पे तैयार हो जाता है। तो सूरदास कहता है, फिर वही रट लगा लिए, कह दिया ना कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाए होगा, और मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने क्यों मैं हाथ पसारता। तो सूरदास ने कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को छिपाते हुए कि मैंने पैसा जमा किया था, ये बात को छिपाते हुए सूरदास कहता है कि नहीं वो पैसे मेरे नहीं थे, किसी और के थे। जगधर, सूरे अगर तुम भरी गंगा में भी कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आँखों से वह थैली देखी है, भैरव ने अपने मुंह से कहा है, ये थैली झोपड़े के में धरन के ऊपर से मुझे मिली है। तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूँ। सुभागी, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। तो फिर अपना बचाव करता है सूरदास की पैसे मेरे नहीं हैं, पैसे मेरे नहीं हैं। अगर वो कह देगा कि पैसे मेरे हैं, आगे से उसे कभी भीख मिलना मुश्किल हो जाएगा।
जगधर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोरकर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहाय वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए ज़रूर थे, इसका चेहरा कह देता है। मतलब सुभागी समझ जाती है और उसके पास जाके, जगधर के पास जाकर बोलती, हाँ मैं समझ गई कि पैसे इसके ही थे, क्योंकि उसका चेहरा इतना उतरा हुआ बीमार सा चेहरा, ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपने जो प्रियजन है जिनके लिए उन्होंने ये पैसे जमा किए, वो पैसे किसी ने चुरा लिए। तो एक तकलीफ़ जो है उसके चेहरे में झलक रही थी, दिख रही थी। ठीक है। जगधर, मैंने थैली अपनी आँखों से देखी है। सुभागी, अब वो चाहे मुझे मारे या निकाले, पर रहूँगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजारा है, मैं ही बसाऊँगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूँ मुझे चैन न आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही न होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे या उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, ज़मीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या, थोड़े विपत थी कि नित ही एक ना एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खोटी खड़ी सुना देता है। तो अब जो है सूरदास अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहा है कि पैसे ही तो थे, मैं फिर से कमा लूँगा। जो काम इस साल होता वो काम अगले साल होगा। पर बेचारी सुभागी, वह मेरी वजह से अपने घर में नहीं है। उसने कलंक लगा दिया। क्या कलंक लगा दिया? जब सुभागी का भैरव से झगड़ा हुआ तो सूरदास ने सुभागी का साथ दिया और मतलब बचाने की उसे कोशिश की, तो भैरव ने सूरदास के साथ सुभागी का नाम जोड़कर उसके माथे कलंक लगा दिया। अब वह कहता है कि घर तो जल गई, अब बस ज़मीन ही बचा, पैसे चले गए, इज्जत चली गई। नाम कलंकित हो जाने से इज्जत चली गई ना। तो वो कहता है कि बस अंधापन ही नहीं बल्कि मेरे जीवन में रोज़ नई तकलीफ़ें आ जाती हैं जिसे मुझे सहना पड़ता है। लेकिन वो बार बार सुभागी के बारे में सोचता है और अपने मन को तकलीफ़ देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव की घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। अब इस दुख वाले विचारों के साथ सूरदास जो है वह रोने लगा और सुभागी जो है वो भैरव के घर जाने लगी, क्योंकि उसने मन में निश्चय किया था कि वो भैरव के घर जाएगी, वहीं रहेगी, चाहे जो हो जाए। पैसे अगर भैरव से छिपाएगा तो भी वो पैसे को ढूंढ लेगी और पैसे को ढूंढ कर लाकर सूरदास को उसके पैसे वापस करेगी। तो यह बात सोचकर सुभागी भैरव के पास वापस जाने को तैयार हो जाती है। वो उधर चल पड़ती है, इधर सूरदास बैठकर रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आ रहा था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि तुम खेल में रोते हो। हाँ, मिठुआ और घीसू दोनों खेल रहे थे और खेल में मिठुआ को चोट लगी तो वह रोने लगा। और रोते रोते जब वह घर आ रहा था तो उसका मित्र उसे कहने लगा कि खेल में तुम रोते हो, तुम खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते लगा रहा था, कहाँ चेतावनी। सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पे खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य की छींटे भी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं, ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा है? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए
नहीं है। अब अपने आप को सूरदास जो है संतावना देगा। उसके साथ जो हो चुका है वह उसको एक बीती हुई कहानी समझकर भूलने का प्रयास करेगा और दोबारा से पैसे जोड़ने और पुनः निर्माण, दोबारा से घर बनाने की बात को सोचेगा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। आखिरी हिस्सा कल हम पूरा करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।